भगवान बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ गौतम, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वह सिद्धार्थ से बुद्ध बने। कहा जाता है कि सिद्धार्थ के लिए हर मौसम के हिसाब से अलग अलग महल बनाए गए थे। एक बार की बात है, एक महान ऋषि का आगमन राजा शुद्धोधन के महल में हुआ। राजा ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया। राजा शुद्धोधन ने उनसे अपने पुत्र का भविष्य जानने की इच्छा जाहिर की, तो ऋषि ने बताया, राजन, तुम्हारा पुत्र बड़ा होकर सन्यासी हो जाएगा। तो राजा शुद्धोधन को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र संत बने। वे चाहते थे कि उनका पुत्र उनसे भी बड़ा महान और परम प्रतापी राजा बने और उनका वंश आगे बढ़ाए। वास्तव में कोई पिता नहीं चाहेगा कि उसका पुत्र सन्यासी बने। यह बात सुनने के बाद अब राजा शुद्धोधन परेशान रहने लगे। इसलिए उन्होंने समस्त मंत्रिमंडल की एक सभा बुलाई, जिस सभा में शुद्धोधन ने सिद्धार्थ सन्यासी न बने उस पर मंथन किया गया। सभी ने अपने अलग अलग विचार प्रकट किए। तभी एक मंत्री बोला, महाराज, कोई भी व्यक्ति सन्यासी तभी बनता है जब उसे किसी दुख या पीड़ा का एहसास हो। तब दूसरा बोला, महाराज, निर्धन और वृद्ध व्यक्ति को भी देखकर इंसान सन्यास की तरफ आकर्षित होता है, क्योंकि वृद्धावस्था एक ऐसा सत्य है जो हर इंसान को स्वीकार करना ही पड़ता है। ये सब बातें सुनने के बाद अब राजा शुद्धोधन बोले, हमें ये तो पता चल गया कि व्यक्ति सन्यासी कब बनता है, लेकिन हमारा प्रश्न अभी भी वही का वही है, जिसका हमें अभी तक समाधान नहीं मिला। तब एक मंत्री बोला, महाराज, हमें युवराज को इन सभी चीज़ों से दूर रखना होगा, लेकिन इतने बड़े महल में इन सब से सिद्धार्थ को दूर रखना असंभव था, क्योंकि महल में सभी उम्र के लोग थे। तब उस मंत्री ने कहा, महाराज, हमें एक नई नगरी का निर्माण करना चाहिए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। महाराज शुद्धोधन ने एक नई नगरी का निर्माण कराया, जिसमें सभी सुख सुविधा उपलब्ध थी और दुख का तो कोई नाम ही नहीं था। पूरे राज्य में ये घोषणा करा दी गई, जिसमें सभी निर्धन और वृद्ध व्यक्तियों को दूसरी जगह पर भेज दिया गया, लेकिन वहाँ उन सभी की आर्थिक व्यवस्था का पूरा ख्याल रखा गया। सिद्धार्थ गौतम को शिक्षा भी महल में ही मिली। अब सिद्धार्थ बड़े हो चुके थे और महाराज शुद्धोधन ने उनका विवाह भी करवा दिया। एक बार की बात है, सिद्धार्थ ने अपने नगर में भ्रमण करने की इच्छा जाहिर की। वो देखना चाहते थे कि उनका राज्य कैसा है, क्योंकि अभी तक सिर्फ सिद्धार्थ महल में ही रहते थे। इसलिए उन्होंने अपने सारथी को बुलाया और रथ में सवार होकर भ्रमण के लिए निकल पड़े। रथ थोड़ा आगे ही चला था कि इतने में सिद्धार्थ की नज़र एक वृद्ध व्यक्ति पर पड़ी, जो लकड़ी के सहारे चल रहा था। उसे देखकर सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा कि वह कौन है और इतना झुककर क्यों चल रहा है। इससे पहले तो सिर्फ उन्होंने चुस्त एवं तंदुरुस्त व्यक्ति ही देखे थे। तब सारथी ने बताया कि वह आदमी अब वृद्ध हो गया है, इसलिए ऐसा चल रहा है। तब सिद्धार्थ बोले, क्या मैं भी ऐसा हो जाऊंगा और इसी तरह चलूंगा? सारथी ने कहा, युवराज, बुढ़ापा एक ऐसा सत्य है जो प्रत्येक व्यक्ति को स्वीकारना ही पड़ता है। सारथी ने रथ आगे बढ़ाया तो आगे एक व्यक्ति वृक्ष के नीचे लेटा हुआ था और दर्द से करा रहा था। उन्होंने फिर सारथी से पूछा, इस व्यक्ति को क्या हुआ है जो ये यहाँ लेटा हुआ है? सारथी ने कहा, वह व्यक्ति ज्वर रोग से पीड़ित है, इसलिए दर्द से करा रहा है। उन्होंने फिर सारथी से पूछा, क्या मुझे भी यह रोग हो सकता है? सिद्धार्थ ने आज से पहले ये सब नहीं देखा था। उन्हें ये भी नहीं पता था कि पीड़ा या रोग क्या होता है। तब सारथी बोला, युवराज, ये तो किसी को भी हो सकता है। सिद्धार्थ के मन में अब पूरी तरह से हलचल होने लगी। सारथी ने रथ आगे बढ़ाया और कुछ दूरी पर ही पहुंचे थे कि इतने में सिद्धार्थ की नज़र एक शव यात्रा पर पड़ी। उन्होंने सारथी से फिर पूछा, इस आदमी को क्या हुआ है? ये सब इसे कंधे पर लेकर कहाँ जा रहे हैं? सारथी ने कहा, वह व्यक्ति मर गया है, ये सभी उसे अंतिम संस्कार के लिए लेके जा रहे हैं। उन्होंने कहा, ये मरना क्या होता है
और क्या मैं भी मर जाऊंगा? सारथी बोला, जो भी व्यक्ति इस संसार में जन्म लेता है, एक ना एक दिन वह व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है। सिद्धार्थ मन में सोचने लगे, यदि एक दिन मृत्यु को प्राप्त होना है तो यह सब सुख सुविधा, महल या राजकुमार होना भला किस काम का? उनका हृदय अब विचलित होने लगा। उन्होंने सारथी से कहा, वापस महल ले चलो। महल आने के बाद भी उन्हें वही सब घटनाएं याद आने लगीं। वह मन में सोचने लगे, इस संसार में आने का क्या उद्देश्य है? वह परम ज्ञान की खोज में इधर से उधर घूमने लगे।